ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते हैं एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, ओके, विथ इनिशियल वेलोसिटी u। सपोज करो कि मैंने ग्राउंड के साथ में इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u। अब देखो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे ना। पहला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको u cos थीटा बोलते हैं, और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं u sin थीटा। ठीक है, अब आप ये डिसाइड करो कि u sin और u cos में कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट कंपोनेंट है, मतलब जिसके वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो वो होगा u cos थीटा। इसके वैल्यू को मैं कांस्टेंट कंपोनेंट इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थ्रू आउट द मोशन इसी वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी जर्नी में इसकी वैल्यू कम नहीं होगी ना बढ़ेगी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच इज ए पाराबोला। इसे भी प्रूव करूँगा मैं कि ये पाराबोला क्यों है। अब आप देखो u sin थीटा कैसा कंपोनेंट है, तो ये वेरिएबल कंपोनेंट। बस पूरा का पूरा डेरिवेशन जो होता है ना वो इन्हीं दो कंपोनेंट पर टिका हुआ है। आपको पहले ये समझना है कि u sin थीटा वेरिएबल कंपोनेंट कौन है। देखिए u sin का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। जब आप किसी चीज़ को ऊपर थ्रो करते हो अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है ना, तो क्या होता है, देखो इसका इनिशियल जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, और ऊपर जाते समय इसकी जो वेलोसिटी होती है ये घटती है, और घटते घटते ये सबसे ऊपर मैक्सिमम हाइट पर, पीक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, है ना। वापस से देखो y एक्सिस पर जब कोई बॉल मूव करती है तो इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो होती है ग्राउंड पर, जिस वेलोसिटी से हम लोग इसको थ्रो करते हैं। जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो इसके वैल्यू डिक्रीज होते होते मैक्सिमम हाइट पर हो जाती है 0। फिर जब ये नीचे आती है तो फिर से इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और बढ़ते 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 ग्राउंड पर ही इसकी वेलोसिटी हो जाती है मैक्सिमम। यही वाला चीज़ आप इसके साथ सोचो u sin के साथ, कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना, u sin थीटा जो कि u का कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट, तो इसकी वैल्यू इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। तो कितनी है इसकी वैल्यू मैक्सिमम, u sin थीटा। ऊपर जाते समय इसकी वैल्यू घटेगी घटेगी और घटते घटते मैक्सिमम हाइट पर, ये हो गया मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और इस मैक्सिमम हाइट पर इस u sin की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। फिर जब ये नीचे आएगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते ठीक ग्राउंड पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी u sin थीटा। इसीलिए मैंने इसको बोला वेरिएबल कंपोनेंट। तो वेरिएबल कंपोनेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, दो जगह पे। एक बार यहाँ जब आप इसको रिलीज करते हो तब, और एक बार यहाँ जब आप इसको रिसीव करते हो तब। वर्टिकल कंपोनेंट वेरिएबल कंपोनेंट है ना। जबकि u cos थीटा पूरे के पूरे जर्नी में एक जैसा बना हुआ है, ये आगे उसी स्पीड से जा रहा है, u cos u cos u cos u cos u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा। तो ये कांस्टेंट हो गया। अब मुझको एक बात बताओ बेटा, जब कोई वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो आप उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हो। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, और वो है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। याद रखिएगा, क्योंकि अब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है ना। जब इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं तो जितने भी इक्वेशन ऑफ मोशंस होंगे उसमें अगर आप एक ही वैल्यू पुट करोगे तो यही आएगा। क्या याद रखना है, कांस्टेंट कंपोनेंट के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन वेरिएबल के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, तो वेरिएबल में एक्सेलरेशन का प्रेजेंस है तो आप यूज करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, है ना, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसमें किसका प्रेजेंस है, एक्सेलरेशन का, वो कौन है, g। ऊपर जाएगा तो g हो जाएगा नेगेटिव, नीचे आएगा तो g हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप डिसाइड कर लो कि कौन सा कंपोनेंट के साथ में क्या यूज करोगे। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर कंपोनेंट कांस्टेंट होगा
तो आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, एक ही ऑप्शन है, वो है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि u cos थीटा के लिए यूज होगा। लेकिन अगर कंपोनेंट वेरिएबल है u sin थीटा, तो उसके लिए आप इन तीनों को यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि u sin थीटा में स्मॉल g का प्रेजेंस है, एक्सेलरेशन का प्रेजेंस है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे कि इसका ट्रैजेक्टरी पाराबोला है। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है कि इसका जो ट्रैजेक्टरी है, उसका ट्रैजेक्टरी जो होगा वो पाराबोला है ना, पैराबोलिक पाथ है इसका। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप दो एक्सिस यानी x एक्सिस और y एक्सिस, इन दोनों एक्सिस पर आप डिस्टेंस निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालोगे बारी बारी से। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं x एक्सिस के लिए। ठीक है, x एक्सिस के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब हमें x एक्सिस पर जाना है। अब आप चूज़ करो बेटा कि आप कांस्टेंट कंपोनेंट u cos को चूज़ करोगे u sin को। तो आपने बोला सर x पे जाना है, तो हम लोग चूज़ कर लेते हैं u cos को। ठीक है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन है आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी कौन सा लोगे, तो एक ही तो है u cos, तो u cos थीटा इक्वल टू हो गया डिस्टेंस जो कि x एक्सिस पर है, तो x मान लेते हैं, और टाइम t। तो बताइए t की वैल्यू क्या आ गई, तो t की वैल्यू आ गई x बाय u cos थीटा। चलो एक हो गया हमारा t टाइम फॉर व्हाट, फॉर कांस्टेंट कंपोनेंट, कौन से एक्सिस पर, x एक्सिस के लिए। यही वाला काम करते हैं y एक्सिस के लिए। तो जब y एक्सिस के लिए यही वाला काम करोगे तो कौन सा कंपोनेंट चूज़ करोगे बताओ, तो ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना बॉडी y एक्सिस के लिए, तो एक ही चूज़ करना है हमें। तो हम लोग क्या चूज़ करेंगे, हम लोग चूज़ करेंगे u sin थीटा। अब बताओ u sin थीटा कैसा कंपोनेंट है, तो u sin थीटा एक वेरिएबल कंपोनेंट है, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इन तीनों में से किसी एक को यूज करना है। बट हमें ध्यान ये रखना है कि हमें इस टाइम को भी यूज करना है इस इक्वेशन में, तो आपको डिस्टेंस भी तो निकालना है ना। तो चूज़ कर लेते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें माइनस मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जाते समय g नेगेटिव ले लेते हैं। अब h मतलब डिस्टेंस इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो आप यहाँ पर y लिख लो। बताओ u sin थीटा के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो मैक्सिमम है, क्योंकि वो थ्रो करते समय u sin थीटा था, तो हमने यहाँ लिख दिया u sin थीटा इंटू टी, तो t की जगह t लिख दिया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट, तो हाफ जी टी स्क्वायर लिख दिया। अब आप t की वैल्यू इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर दो। तो आप बोलोगे सर क्यों पुट करेंगे, इसका t अलग होगा उसका t अलग होगा, नहीं, दोनों कंपोनेंट एक साथ चल रहे हैं, एक साथ कोई भी आगे पीछे नहीं हुआ है, इसीलिए जितना टाइम u cos को लगेगा उतना u sin को भी लगेगा। तो इक्वेशन 1 से जो t की वैल्यू है उसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1 से t की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हो गया बताइए, ये u sin थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या हो गई, x बाय यू cos थीटा पुट कर दिया। ठीक है, और ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू कितनी है, तो टी की वैल्यू u sin थीटा, सॉरी टी की वैल्यू ये वाली है x बाय यू cos थीटा, पुट कर दिया हमने x बाय यू cos थीटा का होल स्क्वायर। डन, क्या आ जाएगा देखो तो जरा बेटा, u और u कट जाएगा, साइन और कॉस बचाना, तो हम लिख देते हैं x tan थीटा। यहाँ क्या बचा, तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं g तो है ही, नीचे 2 भी है, u भी है, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और x को अलग कर देते हैं x स्क्वायर। इसको आप कंपेयर कर दो y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से, तो क्या समझ में आया, ये सेकेंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन पैराबोलिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें ये a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और b कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखा हुआ है, तो दिस इक्वेशन प्रूव्स दैट द ट्रेजेक्टरी इज पाराबोला। जो इसका पाथ आया, ट्रेजेक्टरी आई, ये पाराबोला आ गई। ठीक है ना, ओके। अब देखो, अब हमें ये प्रूफ करना है कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना है ना। मतलब अब हम ये देखेंगे कि जब इसको ऐसे थ्रो किया
तो इसने कितनी मैक्सिमम हाइट कवर की। तो मेरा दूसरा टॉपिक है एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हाइट निकालना। कैसे निकालेंगे, तो वापस से बताओ कौन सा कंपोनेंट चूज़ करोगे, यू साइन या यू कॉस। तो ऊपर जा रहा है ना, तो यू साइन ही चूज़ करेंगे ऑब्वियसली, यू साइन चूज़ कर लिया, ठीक है ना। ओके, अब जब यू साइन हम लोग चूज़ कर चुके हैं तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। फिर से वापस 3 फार्मूलाज है आपके पास। अब कौन सा चूज़ करोगे जिसमें एच आ जाए, तो आप बोलोगे सर इसको यूज कर लेते हैं, एच इक्वल टू यू टू। नहीं बेटा, टाइम नहीं है निकाला हमने ना, तो थर्ड वाला यूज करते हैं, ठीक है। भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g है, जिसमें मैं माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है। अब बताओ भी की वैल्यू यू साइन के लिए कितनी है। वापस से सुनो, यू साइन यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो यू साइन की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वैल्यू यू होगी जो मैक्सिमम होगी, यानी ये यू साइन होगा। बट भी क्या होगा, तो भी हो जाएगा 0। भी 0 क्यों हुआ, क्योंकि यू साइन थीटा की वैल्यू इनिशियली यहाँ पर मैक्सिमम है, ऊपर जाते समय घटते 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 पीक पॉइंट पर यू साइन थीटा की वैल्यू 0 है। ओके, तो यहाँ भी लिख देंगे 0, और यू जो इनिशियल वेलोसिटी थी यू साइन थीटा के लिए वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g, और जो हाइट कवर किया वो हो गया मैक्सिमम हाइट। एच मैक्स निकल गया ना, देखो तो एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। डन। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल किसको कितना टाइम लगा है इस प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, पूरी जर्नी में कितना समय लगा। तो आप इसको एक काम करो, 2 तरीके से निकाल सकते हो। एक डायरेक्ट पहले एक ही बार में, और दूसरा 2 बार में। एक बार हम लोग निकाल लेते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग, मतलब ऊपर जाने में इसको कितना समय लग रहा है, राइट। कितना समय लग रहा है टाइम ऑफ असेंडिंग में। और फिर क्या निकालेंगे, टाइम ऑफ डिसेंडिंग निकाल लेंगे। तो ऊपर जाने में लगा हुआ समय और नीचे आने में लगा हुआ समय को अगर ऐड कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ असेंडिंग के लिए कौन सा चूज़ करोगे, फिर से बताओ। तो फिर से बोलोगे कि सर ऊपर ही तो जा रहा है ना, यू साइन चूज़ करते हैं, ठीक है। टाइम निकालना है तो इस बार चूज़ कर लेते हैं भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो जी टी हो जाएगा, ये हो गया टाइम ऑफ असेंडिंग, ठीक है ना। बॉडी ऊपर जा रही है, माइनस जी लेंगे। फिर से बताओ यू साइन के लिए भी कितना, तो ठीक है ना, बॉडी पहले कहाँ थी, यहाँ पे, अभी कहाँ पहुँच गई है, यहाँ पे। तो यू साइन हो जाएगा और भी 0 हो जाएगा, तो भी 0 हो गया, यू साइन थीटा हो गया माइनस जी एंड टी ए। तो टाइम ऑफ असेंडिंग आ गया आपके पास में टी ए इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। सिमिलरली अगर मैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग निकालूं, फिर से वही चूज यू साइन थीटा, राइट, वही चूज करेंगे। इस बार बताओ कि आपका जर्नी स्टार्ट कहाँ हुआ, तो टाइम ऑफ डिसेंडिंग में जर्नी स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से, यहाँ से ये बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में यानी भी इक्वल टू यू प्लस ए टी में इस पर प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि बॉडी नीचे जा रही है। अब बताओ यू और भी कितना, तो यू इनिशियली बॉडी कहाँ पे थी बताइए, मैक्सिमम हाइट पर थी। तो यानी अगर ये यू है तो यहाँ भी होगा ना, यहाँ यू, यहाँ भी। पहले जर्नी में क्या हुआ, ये यू इनिशियल, ये भी फाइनल। दूसरी जर्नी में क्या हुआ, ये यू इनिशियल, ये भी फाइनल। तो यू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ इनिशियल के लिए हो जाएगी 0, लेकिन फाइनल के लिए हो जाएगी यू साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो प्लस जी इंटू टी डी। तो देखो टी डी की वैल्यू उतनी ही आ गई जितनी आई टी ए की वैल्यू। तो क्या हो गया यू साइन थीटा बाय जी, है ना। तो ये आ गया असेंडिंग, ये आ गया डिसेंडिंग। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारा दोनों का एडिशन, दैट इज टी ए प्लस टी डी। तो बताइए कितना आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2 यू साइन थीटा बाय जी। चलो ये भी निकल गया हमारा। नेक्स्ट अभी हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज किसको बोलते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो इस डिस्टेंस को बोलते हैं जितना कि इस प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है इन एक्स एक्सिस या इन द डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली,
ठीक है, तो जल्दी से बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आप कौन सा कंपोनेंट चूज करोगे, यू साइन या यू कॉस? ऑब्वियसली यू विल चूज यू कॉस, है ना। तो जब आप यू कॉस चूज करोगे तो जल्दी से बताओ बेटा कौन सा कंपोनेंट है, कांस्टेंट कंपोनेंट ही तो है। ऑप्शन क्या है आपके पास, यही वाला है ना कि वी विल यूज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी कितनी हो गई बताइए, यू कॉस थीटा। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आप एक्स मान सकते हो और रेंज है तो आर लिख देते हैं हम, आर। टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा क्योंकि टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में जो लगा है वो वही तो है जो टाइम में ये प्रोजेक्टाइल पूरा जर्नी कवर किया है, यानी ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज का आंसर आ गया यू कॉस इंटू टी। ठीक है, तो पता है आपको 2u साइन थीटा बाय जी इंटू यू कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका रेंज का आंसर आ गया u इंटू यू स्क्वायर एंड 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। ठीक है, अब आप देखो तो बेटा ये जो फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए मैथ्स में, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू साइन 2ए हो जाता है। तो यू कैन ऑल्सो राइट इज 2 साइन 2a, राइट, साइन 2 थीटा बाय जी। अब दोनों यूज कर सकते हो। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो क्या क्या फॉर्मूलाज आ गए हमारे पास, रेंज का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय जी, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u साइन थीटा बाय जी, एंड ये तो आपने देखा ही एच मैक्स आ गया इतना। अब आप बताओ एच मैक्स में और रेंज में क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है, तो मैं लिख देता हूँ रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो एच मैक्स कितना आ गया था, एच मैक्स आपके पास था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज आपके पास कितना था, रेंज था यू स्क्वायर 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाय जी। इनको डिवाइड कर दो तो जैसे इनको डिवाइड करोगे एच मैक्स बाय रेंज को क्या आ जाएगा बताओ तो जरा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा में एक स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा ऊपर देखो तो जरा, तो ये बच जाएगा साइन थीटा, है ना, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 4 कॉस थीटा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एच मैक्स बाय आर इक्वल टू 1/4 tan थीटा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। सपोज करो कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को ठीक 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया, ठीक है, मान लेते हैं। तो बताइए तो ये जो रेंज है और ये जो एच मैक्स है इनका रिलेशन क्या आएगा, आप पुट करो। अगर 45 डिग्री पुट कर देते हो आप तो tan 45 तो 1 होता है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जो रेंज होगा ना बेटा वो 4 टाइम्स एच मैक्स का हो जाएगा। ये देखिए, मतलब ये हाइट अगर एच मैक्स है और ये रेंज अगर आर है तो आपका जो रेंज होगा वो 4 टाइम हो जाएगा एच मैक्स का। मतलब क्या हुआ, 45 डिग्री के एंगल पर अगर आपका हाइट वो ऑब्जेक्ट कवर करता है 10 मीटर तो रेंज कवर करेगा 10 इंटू 4 40 मीटर। दिस इज डन। तो ये मैंने क्या कर लिया, ये हमने कर लिया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अभी देखिए 2 प्रोजेक्टाइल मोशंस आपके सिलेबस में है, ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल। इसमें से एक आपके एग्ज़ाम में हमेशा आता है, तो आपको प्रिपेयर करना है 11th के लिए। तो उसमें क्या करना है आपको, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, आपको एक सर्टेन हाइट से, सपोज करो ये हाइट h है, इस हाइट से हॉरिजॉन्टली इनिशियल वेलोसिटी u के साथ एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देना है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द एयर बट इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी व्हाट विल हैपन, द बॉल विल फॉल इन ए पैराबोलिक पाथ, है ना, ऐसे फॉल करेगा।
h दिया हुआ है, मतलब मैक्सिमम हाइट नहीं निकालना है। ओके, ये जो डिस्टेंस है, ये एक्सिस है, ये मैं y मान लिखता हूँ, इसको मैं x एक्सिस लिख देता हूँ। अभी देखो, इसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ x ux, क्योंकि ये x एक्सिस की तरफ है, और जो इसकी दूसरी वेलोसिटी होगी, कंपोनेंट होगी, वो हो जाएगी uy, और ये होगा इसका रिजल्टेंट, मैं इसको लिख देता हूँ v। ठीक है ना, ये हो गया थीटा। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यू कैन राइट इस, और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। अब आप मुझको एक बात बताओ, इसमें से कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट है? फिर से वही हमें देखना पड़ेगा, कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट, कौन सा वेरिएबल। तो देखिए, जो u है, मीन्स जिसकी वैल्यू हमने ux मानी है, ये आपका कांस्टेंट कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे जर्नी में फ्रंट से इसको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई एयर फ्रिक्शन का प्रेजेंस नहीं है। जिस वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया था, ये इसी वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की तरफ मूव करती रहेगी, मूव करते रहना चाहेगी, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लेकिन ये जो कंपोनेंट है uy कंपोनेंट, ये वाले कंपोनेंट वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही है ना बेटा। अब देखो, तो uy की जो वैल्यू होगी स्टार्टिंग में सबसे ऊपर यहाँ पर क्या होगी? तो आप जानते हो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। तो uy की इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, लेकिन नीचे आते समय इसकी वैल्यू बढ़ते 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 इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। यहाँ पर uy की वैल्यू होगी मैक्सिमम। ओके, किसी सर्टेन पॉइंट पर किसी भी जगह पर कितनी होगी? तो आप बोल सकते हो कि सर uy की वैल्यू किसी भी जगह पर होगी, वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी तो समझना है ना, इन दोनों में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो हमने डिस्कस किया, कांस्टेंट कंपोनेंट में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन का प्रेजेंस नहीं है। एक्सेलरेशन अगर नहीं होता है तो आपको यूज करना है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन का प्रेजेंस है, जी का प्रेजेंस है, नीचे जा रहा है तो जी पॉजिटिव होगा, तो आपके पास 3 ऑप्शन हो जाता है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। इसका इस्तेमाल कब करना है? तब जब एक्सेलरेशन का प्रेजेंस हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और वो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, तो उसमें स्मॉल जी है। तो आप इसमें से किसी का भी यूज कर सकते हो, है ना। सपोज करो कि मुझको निकालना है uy की वैल्यू एट एनी पॉइंट, तो आप इससे भी निकाल सकते हो, √2gh आ जाएगा। लिख सकते हो कि सर uy की वैल्यू, क्योंकि स्मॉल u 0 है, तो किसी भी सर्टेन हाइट पर 2gh हो जाएगा। बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हो। ओके, तो ये आप लिख सकते हो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले क्या प्रूफ करना रहता है? प्रूफ कीजिए कि इसका ट्रेजेक्टरी पैराबोला है। तो अगेन आई एम डूइंग द सेम थिंग, कि प्रूव दैट द ट्रेजेक्टरी इज पैराबोला। कैसे प्रूव करेंगे बेटा? तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों एक्सिस पर डिस्टेंस निकालेंगे बारी बारी से। चलो पहले निकालते एक्स एक्सिस पर। जब एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस निकालोगे तो कौन सा कंपोनेंट चूज़ करोगे? तो ठीक है, वही वाला कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि एक्स कंपोनेंट, जिसको तुम यू एक्स भी लिख सकते हो या यू भी लिख सकते हो। यू एक्स की वैल्यू यू के बराबर है। अब बताइए फॉर्मूला क्या है? तो ठीक है, कांस्टेंट कंपोनेंट है ना, एक ही फॉर्मूला है आपके पास, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम यूज कर लिया। वेलोसिटी को u लिख दिया, डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पर x मान लिया, टाइम को t, तो t निकल गया हमारा x बाई यू। डन। अब किसकी बारी? अब y एक्सिस की बारी है। जब y एक्सिस पर निकालेंगे तो कौन सा कंपोनेंट चूज़ करोगे आप? तो इस बार चूज़ करोगे वो कंपोनेंट जो नीचे की तरफ आ रही है, यानी uy चूज़ करोगे आप। ठीक है, तो uy जब चूज़ करोगे जिसकी वैल्यू √2gh है, ये भी आप लिख सकते हो। तो बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला है, क्योंकि वेरिएबल कंपोनेंट है तो आपको यूज करना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, लेकिन टी का यूज करना है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h क्या हो जाएगा? y एक्सिस पर है तो y मान लिया, u
इनिशियल वेलोसिटी आप ये बताइए यू वाई के लिए कितनी है। तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया ना अभी कि यू वाई के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि आप जब इसको हाइट से ड्रॉप कर रहे होगे तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे एकदम 0 हो जाएगी, फिर ये नीचे आएगा तो बढ़ते 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 यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो गया हाफ जी टी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 से, जो कि बराबर है सॉरी यहाँ एक्स बाय यू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। टी की वैल्यू क्यों पुट किया हमने, क्योंकि हमें पता है दोनों के दोनों कंपोनेंट्स एक साथ मूव कर रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, तो दोनों के लिए सेम टाइम लगेगा। तो y हो जाएगा ये वैल्यू, जिसको मैं x को अलग कर देता हूँ, है ना, तो दिस बिकम g बाय 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। इसको कंपेयर कर दो, किससे कंपेयर कर दोगे, कंपेयर कर दो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, तो ये क्या बन गया, दिस बिकम फर्स्ट ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस प्रूव्स दैट ट्राजेक्टरी इज पैराबोला। दिस प्रूव्स दैट कि जो पाथ है इसका ये पैराबोला है। चलो हमारा पहला काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो क्या चूज़ कर लेंगे बताइए, तो हम लोग चूज़ करना पड़ेगा कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जो नीचे की तरफ आ रही है, तो ये हो गया वो यू वाई। अब टी निकालना है तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना पड़ेगा, वर्टिकल कंपोनेंट वेरिएबल कंपोनेंट, राइट। तो क्या यूज करेंगे बताइए, तो यूज कर लेते हैं एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। बताइए ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई के लिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, करेक्ट। तो एच इक्वल टू हो गया 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसको हमने बोला टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी स्क्वायर कर दिया हमने इसको। अब टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, तो दिस बिकम 2h बाई जी। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब क्या बचा आपके पास, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए यूज कर लो, क्या यूज कर सकते हो बताओ, चूज विच कंपोनेंट, वन कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टली है, दैट इज यू एक्स, जिसकी वैल्यू यू के बराबर है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो एक ही तो फॉर्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू है डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी हो गया u या यू एक्स, जो लिखना है लिखो। डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस ये रेंज मान लिया उसको r, टाइम हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू तो पता है, रेंज कितना आ गया बेटा, u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी, ठीक है। तो ये रेंज निकल गया हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकाल ही चुका था हम पहले, t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। अब देखो जरा कि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी किसी भी पॉइंट पर, आप कैसे निकालेंगे, तो जो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट होगी, एट एनी पॉइंट होगी या एट एनी टाइम होगी, वो क्या होगी। तो देखो इस डायग्राम में यही ना भी है हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी क्या है ये दोनों कंपोनेंट यू एक्स और यू वाई का रिजल्टेंट है। तो क्या होता है फॉर्मूला रिजल्टेंट वेलोसिटी का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ उन दोनों के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। तो यू एक्स और यू वाई के बीच का एंगल 90 होने की वजह से कॉस 90 0 हो गई। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी देन, तो ये हो गया यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। ओके, ठीक है ना। अब बताइए यू एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो यू एक्स की वैल्यू तो यू के बराबर है, लिख दिया हमने। अच्छा यू वाई की वैल्यू किसके बराबर है, तो यू वाई की वैल्यू तो 2gh अंडर रूट 2gh के बराबर है, स्क्वायर है तो 2gh कट गया। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला। डन, थैंक यू।